9 जून 2024 को बेंगलुरु में एक लाश मिलती है। पुलिस को उस डेड बॉडी के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि उस लाश की शिनाख्त हो सके। इत्तेफाक से पुलिस को ये पता चल गया कि पास के एरिया में एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है। पुलिस फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। लाश पर मौजूद बचे कुचे कपड़े को देखकर मां का दिल दहल उठता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। इसके अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक से 3 लोग पहुंचते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। और वो ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर पैसों की लेन देन की वजह से उन्होंने ही किया है। बिना कुछ किए पुलिस के हाथ अपराधी लग गए। ये सहूलियत की बात तो थी ही, लेकिन उन्हें शक भी हुआ कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर हाँ, तो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ये पूरी साजिश? पुलिस ने जब इस एंगल से जांच की तो पूरे केस से एक ऐसा पर्दा उठा कि सच जानकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे फिल्मों का एक सुपरस्टार जिसने अपने ही फैन की हत्या कर दी। और ये सुपरस्टार सिर्फ हत्यारा ही नहीं, सीरियल किलर भी है। आइए आपको शुरू से बताता हूं ये पूरी कहानी। इस केस में जो विक्टिम है रेणुका स्वामी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसे पीट कर मारा गया था, उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। अब एक नॉर्मल से दवा बेचने वाले सेल्समैन से उन 3 लोगों की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसे इतने बेरहमी से मारा? अब इस मर्डर के पीछे क्या असली कहानी थी, उसे जानने के लिए वहाँ के जो एसपी होते हैं वो खुद ही उन तीनों की अलग अलग तरह से पूछताछ करते हैं, जिसमें अलग अलग बिठाकर उनसे पूछा जाता है कि हत्या करने का जो तुमने दावा किया है, ये कत्ल कैसे किया तुमने, कब किया और कहाँ पर किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी कहानी हजम नहीं हो रही थी, तो सबकी कहानी आपस में मैच हो रही है या नहीं, वो ये देखना चाहते थे। और इस पॉइंट पर उनका शक एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि पूछताछ में सवालों के जवाब तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे एसपी समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं और खुद ही गुनाह कबूलने आ गए हैं। अब पुलिस को लग तो रहा था किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस पूरे मर्डर केस में कोई फिल्म स्टार भी इन्वॉल्व है। उन्होंने तो जब तीनों की सीडीआर निकाली तो पता चला कि एक नंबर ऐसा है जिससे वो पिछले 2-3 दिन से लगातार बातचीत कर रहे थे। और ये नंबर किसका निकला? कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का। Details have emerged in the murder case involving Kannada actor Darshan. अब सवाल था कि इन 3 कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से क्या कनेक्शन था। इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल के लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। मतलब ये लोग सभी साथ में थे, फिल्म स्टार दर्शन भी। जब तीनों से दोबारा पूछताछ की गई सबूत सामने रखकर, तो सच उन्होंने बता दिया, क्योंकि अब बचने का कोई मौका भी तो नहीं था। अब देखिए, ये जो दर्शन है कन्नड़ सुपरस्टार, इनका तो कंट्रोवर्सी से समझ लीजिए आप कि पुराना नाता रहा है। साल 2003 की बात है, दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई थी, फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने ये तो दर्शन दिखाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है एकदम अच्छी चल रही है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही दर्शन के अपने वाइफ से संबंध बिगड़ने लगे थे। और बिगड़े भी इस कदर कि 2011 में दर्शन पर उसकी वाइफ ने ही, विजय लक्ष्मी ने, मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया था, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी जाना पड़ा था। वैसे विवाद तो कई और भी है, लेकिन बाद में दर्शन और उनकी वाइफ विजय लक्ष्मी की जो टूटते रिश्तों की कहानी है, वही बाद में रेणुका स्वामी की हत्या की वजह बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये जो रेणुका स्वामी है, जो दवा बेचता था, उसका दर्शन की वाइफ के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बेचारा सुपरस्टार दर्शन का एक बड़ा फैन था, लेकिन उसका फैन होना और अपने हीरो की पूजा करना उसकी मौत की वजह बन गई।
असल में हुआ ये कि दर्शन और उसकी वाइफ की जो लड़ाई की वजह थी वो पवित्रा नाम की एक फैशन डिजाइनर थी जो कि खुद हीरोइन बनना चाहती थी। करीब 10 साल पहले दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाय चांस पवित्रा उससे टकरा गई। पवित्रा को वो फिल्म तो नहीं मिली लेकिन दर्शन के साथ वो काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था। पवित्रा की एक बेटी भी है और नवंबर 2023 में पवित्रा की बेटी खुशी के जन्मदिन का एक वीडियो भी आ गया जिसमें दर्शन केक काटते और डांस करते हुए नजर आ रहे थे। ये रील वायरल हो गया और इससे ये भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस वीडियो से विजया लक्ष्मी भड़क गई यानी दर्शन की वाइफ और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। अब पवित्रा को सोशल मीडिया पर ढेर सारे हेट मिलने लगे। हजारों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा लिखा जाने लगा। इन्हीं में से एक फैन था रेणुका स्वामी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला 33 साल का ये शख्स उन्हीं डाई हार्ड फैन में से था जो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाया करता था। उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करता है, एक्टर को भगवान समझकर पूजा करता है, वो कभी अपने पत्नी और अपने बेटे को तो धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए वो पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता था, उसे ही गलत ठहराता था, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी भी देता था। जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक ऐसे ही पोस्ट पर कमेंट कर उसे बुरा भला कहा और आपत्तिजनक भाषा में कुछ कमेंट भी कर दिया। अब ये कमेंट तो उसने एक फेक आईडी बनाकर किया था लेकिन बाय चांस पवित्रा ने वो पढ़ लिया। इसे पढ़ने के बाद वो इतनी भड़क गई कि उसने दर्शन से कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है दर्शन। और इसके बाद क्या हुआ, पुलिस के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बाद में दर्शन ने अपने एम्प्लॉय पवन को फेक अकाउंट बनाकर रेणुका से चैट करने को कहा गया। फिर इसी चैट में बातों ही बातों में उसने अपना नाम और एड्रेस भी बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने अपने फैंस क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को पैसे के बदले स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दे दिया। फिर 8 जून की सुबह काम पर जाते वक्त स्वामी को किडनैप कर लिया गया। फिर उसे उठाकर वो बेंगलुरु ले आए जहां पूरे दिन स्वामी को बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। तभी देर शाम वहां दर्शन पहुंचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नज़र जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उससे उम्मीद जगती है कि जैसे दर्शन अपनी मूवीज में आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है, यहाँ पर भी उसका हीरो ही उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना, रियल और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है और ये अंतर स्वामी की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था क्योंकि दर्शन उसे बचाने के लिए तो वहाँ नहीं आया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी। वही पवित्रा जिसका दर्शन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। बाद में उन लोगों का टॉर्चर इतना बढ़ जाता है, किसी वजह से रेणुका स्वामी की मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने रेणुका स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया। फिर सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिली, पुलिस आई। फिर वो 3 अपराधी अपना जुर्म कबूलने के लिए अपने आप ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जैसे हुई पूछताछ में ये सारा भांडा फूट गया कि 55 लाख के बदले ये सुपरस्टार दर्शन के जुर्म का ठिकरा अपने सर पर लेने आए थे क्योंकि ये ऑफर भी उन्हें दर्शन ने ही दिया था। पुलिस ने अब तक दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में पुलिस ने पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड रखा है और दर्शन को सेकेंड एक्यूज्ड बनाया है क्योंकि वो पवित्रा ही थी जिसके उकसाने पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तो एक केस था रेणुका स्वामी के मर्डर का, लेकिन अब सामने एक चीज और भी आ रहा है कि सो कॉल्ड सुपरस्टार दर्शन का जो एक्स मैनेजर था मल्लिका अर्जुन, वो भी जुलाई 2018 से मिसिंग है। मल्लिका अर्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था,
लेकिन धोखा देकर दर्शन के 1 करोड़ रुपए उसने चुरा लिए, जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी कोर्ट हियरिंग में आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कुछ पता चला। तो जिससे अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग ऐसी भी बातें बना रहे हैं कि कहीं इन सब चीजों के पीछे भी दर्शन का हाथ ही तो नहीं, कि कहीं ये जो सुपरस्टार है फिल्मों के पर्दों पर वो रियल लाइफ में कोई सीरियल किलर तो नहीं। हालांकि ये सब तो बस कयासे हैं और लोग जो बातें बना रहे हैं वही है। जांच में क्या निकल कर आता है वो अपडेट भी मैं लेकर आप तक आऊँगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में। आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।